हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11th केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी कि हम अगर बात करें बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्या कर सकते हैं कि इससे हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरी के बेस पर हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कैसे बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे ऑक्सीजन है, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और अगर आप देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा कि ट्रिपल होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम अगर देखेंगे तो बेटा इस थ्योरी को सबसे पहले हुंड एंड मुलिकन ने इस थ्योरी को 1932 में दिया था। इस थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था? हुंड एंड मुलिकन ने दिया था। और इस थ्योरी में क्या होता है देखेंगे, अगर इसकी मेन बातों की अगर हम बात करें बेटा, तो इस थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या रहता है कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मींस कि क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हम अगर बात करेंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या, आप देखो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ये बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी कि कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद वो हमेशा टू टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बेटा हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहती है वो ऑलवेज लेस देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि आप देखेंगे तो हमेशा एनर्जी की हम अगर बात करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कम होगी, किससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT, मौत मैं बोलता हूं जिसको, मौत है ना। तो देखेंगे जिंदगी और मौत सुना होगा आपने, तो मौत बोलता हूं मैं इसको, MOT मतलब मौत। वैसे मौत पढ़ेंगे आप, पर मैं इसको मौत कहता हूं। तो MOT यानी कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप क्या निकाल सकते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। उसके लिए ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम क्या बोलते हैं, जनरल हम बात करेंगे तो इसी बेस पर हम इसके क्या बनाएंगे बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बनाएंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम जब बनाएंगे, और इनको क्या बोलते हैं, रे डायग्राम भी बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं। जब हम इनके रे डायग्राम बनाएंगे और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आइए अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। अब इसके बाद हम इसके बेटा रे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अब इससे अपन कैसे रे डायग्राम आप बनाएंगे वो देखिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा अपन, MOT, मौत, MOT, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम कैसे रे डायग्राम बनाएंगे वो आप देखिए। क्या रे डायग्राम अपन बनाएंगे, एंड मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना बताऊंगा। तो देखिए रे डायग्राम से अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मीन्स कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो होंगे उससे आप निकाल लोगे। जैसे मैं आपको एक निकाल के बता देता हूं, इसको शॉर्ट में, इस फॉर्मूले को आप कैसे लिखते हैं बेटा, देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 NB माइनस NA, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब इसको और अपन 1/2 को मैं अपॉन 2 भी तो लिख सकता हूं ना बेटा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू NB माइनस NA/2। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अभी मैं आपको रे डायग्राम में बनाकर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से देख लें, इसको ध्यान से देख लें, नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको रे डायग्राम निकाल कर बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे हम रे डायग्राम बनाएंगे। देखिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि हम कैसे रे डायग्राम बनाते हैं। देखें, सबसे पहले मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग हाइड्रोजन से करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की H2 मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 1 होता है, मींस की 1s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना होगा, 1s1। तो हम सबसे पहले बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। एक नीचे बनाता हूं थोड़ा मैं, यहां पर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूं आपके लिए 1, ये मैंने 1 बना दिया, ये 1s होगा मेरा। इधर साइड भी मैं बेटा 1s बनाऊंगा, ये रहा मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। ठीक है, ये 2 बना दिए मैंने, ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब हम इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाते हैं तो इससे क्या बनेगा बेटा, आप देखेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनेगा क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस और नो। जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ये 1s है, ये भी 1s है, जब इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बनता है। एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग, ऐसे लिखें इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस, अब आप देखेंगे 1s, तो ये बेटा 1s मतलब s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी कितना है मेरे पास, 1। तो 1 और 1 टोटल कितने हो गए, 2। तो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले आप किस में फिल करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो सीक्वेंस होता है वो हमारा वही होता है, अबॉस प्रिंसिपल, हुंड्स प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पर फिल करेंगे। तो 1 and 1 अपने पास कितने हो गए बेटा, 2। तो आप कितने फिल करेंगे यहाँ पर, 2। यस और नो। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो दोनों को हमने 1 + 1 कितने, 2 हुए, तो 2 को हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करा। अब 2 ही थे हमारे पास, तो ऊपर कुछ आएगा नहीं क्योंकि हो गया खत्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। तो हम याद रखना, सिंगल अगर है तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसको सिग्मा स्टार से। सिग्मा के ऊपर हम क्या लगा देंगे बेटा, स्टार लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। जब हम ऐसे करेंगे तो आप क्या देखेंगे, देखो ये सिग्मा स्टार। अब हम इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर में यहां निकाल देता हूं, आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो आप, NB माइनस NA/2। तो NB बॉन्डिंग, नंबर ऑफ NB माइनस NA/2 ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 2 है, तो आप क्या करेंगे, 2
माइनस एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, मीन्स की 0, 2 माइनस 0 अपॉन में 2, तो आप क्या आ जाएगा आपके पास 2/2, तो कितना आ गया 1। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 निकल गया तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। और ये जो डायग्राम आप बनाते हैं, रे डायग्राम, इनको एनर्जी लेवल डायग्राम भी बोलते हैं। तो इसमें आप ऐसे इसकी एनर्जी को शो करेंगे बेटा। कैसे? ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऐसे एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, और आप इस तरह से एक रे डायग्राम बना लेते हैं। ये छोटा मॉलिक्यूल है H2। जैसे अगर हाइड्रोजन की जगह पर अगर आप लिखेंगे, ठीक है बेटा, देखो ये हाइड्रोजन का हो गया, तो आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगला आपको बता दे रहा हूं। देखिए अगले की अगर अपन बात करेंगे बेटा, तो इसकी हाइड्रोजन की जगह अपन और कोई सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूं Li2, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 1s2 और 2s1। अब देखो फिर से यहाँ पर 1 आ गया है, तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, 1s के प्लेस पे 2s आ जाएगा, बाकी ये पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। पर इसके बाद अगर मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ लिथियम की जगह पर, देखो लिथियम की जगह पर मैं अच्छा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, B2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पता है? देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद हा ही ली बे ब, 5 नंबर, यानी कि B2 मॉलिक्यूल है तो B का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 1s2, 2s2, 4 और 2p1, ठीक है ना। तो अब यहां पर है बेटा, देखेंगे आपके सामने जो कंडीशन है वो क्या है कि 2p1 है। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन जनरल आपने निकाला है, अगर 2p1 है मींस कि हम क्या करेंगे, आप देखें ये दोनों वैलेंस सेल है, तो इन्हीं को हम ले लेंगे। तो इसमें कितने 2 है, तो आप क्या करेंगे, देखो यहां पर भी आप 2 फिल कर देंगे, यहां पर भी 2 फिल कर देंगे, कर दिया। देन 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 2 आपके नीचे आ गए, 2 यहां आ गए, ये तो हो गया आपका 2s, ठीक है। तो 2s सेम ऐसे बनेगा, 2s ये हो गया। अब आपको 2p की बात है, तो बेटा ये एनर्जी जो लेवल है ना, इसको आप ऊपर तक लेकर जाइए, क्योंकि 2p आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। एनर्जी लेवल को आप ऐसे ही बना देंगे, बिल्कुल यहां एनर्जी लिख दें। अब आप अगर 2p का बनाना चाह रहे हैं, p का देखेंगे तो p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास, 3 होते हैं, देखें 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर भी आप ऐसे बना लें, कितने हो गए 1 2 3। अब 3 आपके पास है, तो टोटल आपके पास p में कितना है बेटा, 1 है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 है तो मतलब आपको कितना चाहिए, यहां पर 2 बना दें, यहां पर भी आप क्या करें, यहां 2 बना लें, और एक को आप ऊपर बना लें, सिंगल जो है आपके पास उसको आप ऊपर बना लें, और यहां पर भी एक को आप नीचे बना दें, ठीक है। ये देखिए तो क्या हो गया, आपने क्या देखा, p के पास आपके px, py, pz 3 ही होते हैं p के। यहां पर भी आपका ये जो है, ये क्या है बेटा आपका, ये px, ये py और ये pz, ठीक है। तो आप px, py, pz की अगर बात करें तो क्या देख रहे हैं आप, s में आपके पास तो थे 2, p में आपके पास कितना है, ओनली 1 है, तो p में आप 1 फिल करेंगे और यहां पर भी आप 1 फिल करेंगे, यस और नो। अब आपके पास p में कितने हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 1 कितने हो गए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों को आप कहां फिल कर देंगे, यहां पर 1 फिल कर दिया, 1 और 1 2 हो गया, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार और ये पाई स्टार। तो आप क्या है बेटा, हम याद रखिएगा कि आप अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो बॉन्डिंग में आप सिग्मा और पाई से डिनोट कर सकते हैं, एंड इसको एंटी बॉन्डिंग जो होगा, एंटी बॉन्डिंग में आप किससे, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार लगाकर उसको डिनोट करेंगे। तो अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो आपने 2s और 2p1 बना दिया है। अब आप देखें अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर में हम क्या निकालेंगे, आप देखो जरा ध्यान से, इधर मैं निकाल देता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करें, बॉन्ड ऑर्डर तो फॉर्मूला आपको पता ही है, NB माइनस
Na अपॉन में 2, तो Nb माइनस Na/2, तो बॉन्ड ऑर्डर में आप देख सकते हैं क्या Nb माइनस Na अपॉन में 2 है, तो आप क्या देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, देखिए 2 and 2 4, एंटी बॉन्डिंग आपके पास कितने ओनली 2, ऊपर खाली है पूरे, तो आप क्या करोगे 2 + 2 कितने 4, तो आप क्या लिख देंगे 4 - 2 अपॉन में कितना आ गया 2, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर की अगर आप बात करें तो 4 - 2 देखेंगे 2 और 2 4, फिर से समझिए तो टोटल 4, और एंटी बॉन्डिंग में ओनली आपके पास यहाँ 2 है, ऊपर एक भी नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग आपके 2, तो 4 - 2 कितना बचा 2, तो आप करेंगे 2/2, तो कितना हो गया आपका 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना निकल गया 1 निकल गया। मीन्स कि आप क्या कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो बोरॉन जो है ना आपको बी, इसके बीच में एक बोरॉन एंड दूसरा बोरॉन, इसमें कितना बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर कितना निकल रहा है सिंगल बॉन्ड। ओके, आपको यहाँ पर दिख गया कि बोरॉन बोरॉन में सिंगल बॉन्ड निकल रहा है, कोई दिक्कत, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगले एग्जांपल हम 1-2 और कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, इसके बाद बेटा हम और देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के, जैसे देखो मैं आपको थोड़ा बड़ा बता रहा हूं, देखो यहां पर अपन ले लेते हैं F2 मॉलिक्यूल, क्या लिया फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन में कितना होता है एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मींस कि आपके पास देख रहे हैं तो क्या S में 2 है, P में कितने 5, तो आप वही करेंगे 2s का ये बना हुआ है सेम रहेगा, P में 2p है आपका, P में कितने आपके पास 5 है, तो बेटा देखेंगे 1 2 3 4 5, ये P में आपके पास 5 हो गए, यहां पर भी आपको 5 करने 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत, तो आपके पास 5 + 5 कितने हो गए 10 हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स कि आपके पास अब कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं कंप्लीटली, तो आप क्या कर रहे हैं देखेंगे आप यहाँ 5 यहाँ 5, टोटल हो गए आपके पास 10, तो आपने क्या देखा बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उतने आप फिल कर दें, और टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दें, ये है ना बेटा ये आपका px है, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, इसको मैं यहां से ऐसे बना देता हूं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं, ये px है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर आपने देखा कि 5 + 5 10 थे, तो 6 यहां आ गए +4 ऊपर 7 8 9 10, तो अब अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखेंगे कैसे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, हमने पढ़ा है अभी तक, बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर में आप देखें तो Nb - Na/2, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करेंगे Nb देखें कितने हैं 2 4 6 8, टोटल अगर आप देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8, तो टोटल है 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग आपके पास कितने 2 4 और 6, आपके पास टोटल कितने हैं 6, तो 8 - 6 बाई कितना निकाल लेंगे 2, तो आप अगर देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल रहा है आपका, हाँ 8 - 6 कितना हो गया बेटा 2/2, तो कितना आ गया फिर से 1, आपका बॉन्ड ऑर्डर निकला 1, और अगर इससे क्या मतलब है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में यहाँ कितना बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये आपको पता चल जाता है रे डायग्राम से, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का हम रे डायग्राम बना लेते हैं, यस और नो। ओके, अब अगर बेटा अपन बात करें हम और कोई सा मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं एक, कि देखिए आप जरा देखेंगे कि मैं ऐसा ले लूं कि O2 2 नेगेटिव, याद रखिए आपको ऐसा भी आ सकता है O2 2 नेगेटिव, तो आप देखेंगे कि O2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल की मेरे को बात की है, ठीक है, इसमें तो अब इसमें मेरे को क्या करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 8 होता है, बट हमें क्या है 2 माइनस है, मींस कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए होंगे, तो +2 तो कितना हो गया बेटा 10, यानी कि अब 10 के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, मींस कि आपके पास S में 2 रहेगा, P में कितने रहेंगे बेटा टोटल
6 रहेंगे। तो यहाँ देखेंगे आपके पास S में तो 2 है, S का सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होना क्योंकि वो तो कंप्लीट है, हमेशा देखना है आप ये। P में आपके पास कितने टोटल 6 है, तो यहाँ अपने पास 5 है, तो अपन ऐसा करेंगे यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, टोटल मिलाकर कितने हो गए 6 6 12, 2 4 6 8 10, 2 बचे, उनको ऊपर फिल कर दें और इस तरह से आपने देखा यहाँ पर 12 हो गया। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बेटा, देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 0 आ जाएगा, यस और नो। यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छे से मैं दिखा देता हूं, बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8 और अपॉन में 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा 0/2, तो क्या आ गया 0, मीन्स कि इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, यस और नो, कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल गया 0, क्योंकि 2 4 6 8 आपके बॉन्डिंग भी 8 थे, एंटी बॉन्डिंग भी आपके पास 8 थे। तो इस तरह से अपन लोग क्या निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी मॉथ इसका यूज करते हैं और इससे हम आसानी से निकाल लेते हैं, यस। और देखिए मैं आपको एक और बता देता हूं, ठीक है, एक और अगर आप देखेंगे तो मैं अपन यहां पर नाइट्रोजन का ले लेते हैं, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, 7 हो गया। अब आप देखें 1s2 2s2 2p3 की अगर हम बात करें तो 7 है, तो यहाँ पर कितना है, P में कितने अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप देखेंगे यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ 1 2 और ये 3, P में मेरे पास 3 है, यहाँ से भी मैं बेटा हटा दे रहा हूँ 1 2 3, देखेंगे आप कितना। तो अब आप देख रहे हैं क्या, S में तो आपके पास 2 है, कंप्लीट वैलेंस शेल को देखें, S में तो 2 है, P में कितने 3, तो 3 + 3 कितने हो गए 6, तो 2 4 6, मीन्स कि मेरे एंटी बॉन्डिंग तीनों कैसे रह जाएंगे बेटा, खाली रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो आपके पास अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर की आप बात करेंगे नाइट्रोजन में, तो आप बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा देख लें आप, 3 थे तो 3 + 3 6 हो गए और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल करे हैं, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा तो आप निकाल के देख लेते हैं। देखिए जरा बॉन्ड ऑर्डर कितने, बॉन्डिंग देखो 2 4 6 8, तो बॉन्ड ऑर्डर में आपका कितना आया 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग आपके पास है ओनली 2, ऊपर के तो खाली है, तो 8 - 2 अपॉन में 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका जो निकल कर आएगा 6/2 मीन्स की 3, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकला है 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन हमेशा, नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये हम यहाँ से हमें पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का इजीली, बहुत आसानी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।